ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। आपको डेली जो ज़रूरत पड़ती है ना, इसमें वही टिप्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला टिप्स है हमारा अनार को। जब भी हम अनार को सीधा कट करते हैं तो उसके बीज कट जाते हैं और पूरे बीज हाथ में लग जाते हैं। हाथ गंदा हो जाता है और हमको पूरा रस नहीं मिल पाता है, वेस्ट हो जाता है। तो सबसे अच्छा काटने का तरीका ये है कि आपको ये फूल वाला पार्ट है जो वो गोल गोल कट कर देना है और इस तरीके से कट लगाना है। आपका अनार एकदम गुलाब की तरह कली कली खिल जाएगी और एक भी दाना नहीं फूटेगा और ना ही वेस्ट होगा। आपको पूरे दाने दिखाई देंगे। ये तरीका इतना बढ़िया है कि आप इससे बहुत सारे अनार के दाने निकाल सकते हैं, वो भी मिनटों में। अक्सर क्या होता है कि हम अनार तो ले आते हैं और सर्दियों में काफ़ी सस्ते अनार मिल जाते हैं, लेकिन इनके बीज निकालना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। तो अगर आप इस तरीके से बीज निकालते हैं तो बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाता है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि अनार के बीज निकालेंगे और पता चलता है कि अनार रखे रखे सूख जाते हैं और हम उनके बीज नहीं निकाल पाते हैं और वो रखे रखे उनको फेंकना पड़ जाता है। तो इस ट्रिक को ट्राई करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी अनार के दाने निकाल पाएंगे और अपने बच्चों को खिला पाएंगे और आप भी खा पाएंगे। तो टिप्स को यूज़ कीजिए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। देखिए कितने बढ़िया से हमारे सारे दाने निकल गए हैं और आप कितने भी अनार के दाने निकाल सकते हो। उम्मीद करती हूँ टिप्स पसंद आई हो। सहजन के बहुत सारे फायदे हैं, चाहे पत्ती खा लो, चाहे डंडी खा लो, चाहे फूल खा लो, किसी भी तरीके से खा लो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। एक तो ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको खाओ, ठंडी में ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो मैं ले आई हूँ सहजन की डंडियाँ और इसके पत्ते तोड़ लेंगे और इससे बनाएंगे टेस्टी टेस्टी पराठे। इसको आप चटनी में डाल के खा सकते हैं, कढ़ी में डाल लीजिए, सब्जी में डाल लीजिए, ये पराठे में डाल लीजिए, चपाती में डाल लीजिए, मतलब किसी में भी आप डाल के खा सकते हैं। सिर्फ इसके हमको फ़ायदे चाहिए। तो आप इस तरीके से फ़ायदे सहजन के ले सकते हैं। इसको डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। अगला टिप्स है हमारा मेथी। मेथी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर इस तरीके से आप तोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और जल्दी से मेथी टूट जाएगी। बच्चे इसको खेल खेल में तोड़ देंगे, आप भी तोड़ लेंगे धूप में बैठे बैठे। तो लेना है आपको मेथी और चाकू से इसके पीछे वाला भाग को कट कर देना है क्योंकि ये जड़ें हैं जो कोई काम की नहीं है, टाइट हो जाती हैं और इनको हम खा ही नहीं पाते हैं। तो इसको दे देना है गाय माता को और आप ऊपर वाला पार्ट यूज़ कर लीजिए। इसके एक भी पत्ते नहीं फेंकना है, आपको सारे पत्ते यूज़ कर लेने हैं। सिर्फ छोटे छेद वाला झारा ले लीजिए और या फिर छोटे छेद वाली छन्नी ले सकते हैं। जैसे ही आप पत्ते इस तरीके से डाल के खींचेंगे ना तो पत्ते आपकी टोकरी में आ जाएंगे, आपके झारे में आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इस तरीके से आप ढेर सारी मेथी जल्दी से तोड़ सकते हैं। अगर बच्चों के पास रख देंगे ना तो वो फटाफट इसको तोड़ के निकाल लेते हैं। तो मेथी तोड़ने का काम बहुत ही आसान हो गया है। आप अगर इस तरीके से तोड़ते हैं तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आई होगी। इसी तरीके से हम सारी मेथी तोड़ के तैयार कर लेंगे। आप एक ही बार में इस तरीके से मेथी फंसा लीजिए, मेथी की डंडियाँ फंसा लीजिए और इनको फिर एक साथ पकड़ के खींचेंगे ना तो आपकी ढेर सारी मेथी एक साथ ही टूट के तैयार हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आया होगा। आप भी इसी तरीके से मेथी तोड़ के और इन्जॉय कर सकते हैं। मेथी के पराठा बनाइए, मेथी की सब्ज़ी बनाइए या फिर मेथी का सूप बनाइए। मेथी हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा करती है, तो आप मेथी को किसी भी रूप में खाइए, आपको फ़ायदे सारे मिलेंगे। इस तरीके से खेल खेल में बहुत ही जल्दी हमने सारी मेथी तोड़ ली। अब इन डंडियों का आप चाहे तो सूप बना के भी पी सकते हैं। तो मैंने धो लिए हैं सहजन के पत्ते और मेथी के पराठे बनाऊंगी। दोनों मिक्स करके कट कर लेंगे और आटा में मिला के पराठे बनाएंगे। तो अगला टिप्स है हमारा स्क्रबर को लेकर। स्क्रबर जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो बहुत ही बढ़िया टिप्स है। आपका 8 दिन अगर स्क्रबर चलता है तो पूरे 15 दिन चलेगा।
जल्दी से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको गलत तरीके से रखते हैं इसलिए ख़राब हो जाता है। आज देख लीजिए सही तरीका। अब आज से आप ऐसे ही स्क्रबर रखेंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर इकट्ठे आप स्क्रबर लेते हैं तो आपको थोड़ा से कम दाम में मिल जाते हैं, और अगर एक एक करके लाते हैं ना तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। इसलिए मैं तो 8-10 उठा लाती हूँ, फिर मेरा 3-4 महीने के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। और स्क्रबर को चलिए फाड़ लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर। अब देख लेते हैं आखिर इसमें करना क्या है। थोड़ी सी कलाकारी करनी है और आपका स्क्रबर की लॉन्ग लाइफ बढ़ जाएगी। आपको लेना है कैंची, कोई भी नुकीला सूजा ले लीजिए, उससे बस छेद करना है, इसमें गोल गोल छेद करना है और लेना है धागा। तो मेरे पास थोड़ा मोटा सा धागा लेना है, ऊन है तो मैंने वही ले लिया। अगर आपके पास ऊन नहीं है तो आप रील वाला जो धागा होता है सिलने वाला, उसी को 3-4 लर बना के इसमें लगा सकते हैं। इसको अंदर डाल देना है इसके, और उसमें लगा लेनी है गांठ। पक्की गांठ लगानी है ताकि ये खुले ना और हमारा स्क्रबर गिरे ना। अब स्क्रबर को यूज़ कहाँ करना है उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें पहले गांठ लगा लीजिए, फिर चलते हैं कि इसको कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए धागा में बांधने से इस तरीके से ये लटकता रहेगा, कहीं भी हम हुक कर सकते हैं और ये लटकता रहेगा। इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा स्क्रबर बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी से ख़राब नहीं होता है। और मैं दूसरा स्क्रबर भी आपको दिखाऊंगी किचन में जाके कि किस तरीके से हमारा स्क्रबर जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो चलिए चलते हैं किचन में। देखिए किचन में हम इस तरीके से स्क्रबर रखते हैं, मोस्टली सभी लोग इसी तरीके से रखते हैं। इसमें रात भर पानी भरा रहता है, दिन भर पानी भरा रहता है, तो ये सड़ना शुरू हो जाता है, जल्दी से ख़राब हो जाता है। इसकी जो रफनेस है वो जल्दी से नष्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अपने स्क्रबर को नहीं रखना है। आप इस तरीके से मेरे बताए हुए तरीके से रखेंगे ना तो आपका 15 से पूरा 20 दिन, महीने भर भी चल सकता है स्क्रबर, अगर आप इसको कम यूज़ करते हैं तो। और ज़्यादा बर्तन होते हैं तो 15 दिन तो मोस्टली चल ही जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको टिप्स पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।